नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद भानु में। इस वीडियो में यूपी टेट बीईओ शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित पर्यावरण के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर होगा ए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ए, विलुप्ति के करीब जीव से। रेड डाटा बुक विलुप्ति के करीब जीव से संबंधित है। अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो इसका आंसर होगा बी, राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान है? तो इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, भाग 9। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा डी, प्रश्नकाल। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो इसका आंसर होगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण मापन की इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण मापन की इकाई डेसिबल होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर होगा डी, एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका आंसर है डी, 21%। ऑक्सीजन 21% होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है? तो इसका आंसर होगा सी, सभी हरे पौधों द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी हरे पौधों द्वारा संपादित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा ए, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, काजीरंगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा बी, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में कहा जाता है समताप मंडल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा सी, असम। बिहू असम का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ए, अलकनंदा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा सी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, पंपास। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन हैं? तो इसका आंसर होगा ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा बी, अन्नाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है। आपका कितना सही हुआ हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।